नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। हिंदी कक्षा 7 में इकाई 4 देश के नाम संदेश, उसका प्रकार है पत्र। आपको प्रश्न होगा कि पत्र कैसे इकाई है तो पत्र प्रकार है। तो जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने हम जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अगर देश में कुछ अच्छा नहीं होता तो सरकार को दोषित करते हैं, उन पर दोष डालते हैं। तो एक नागरिक होने की जो हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, उसे हम कैसे निभाएंगे, उसको याद कराने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को यह पत्र लिखा था, जो आज हम पढ़ेंगे। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो वो ईमेल हम देखते हैं। मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेशपुरा, तहसील बाबर, जिला बनासकाठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि जो मित्र है वो अपने मित्र हर्ष को जो अब्दुल कलाम का जो ईमेल है वो उसने पढ़ा, तो ये पत्र के द्वारा वो ईमेल उसे उस ईमेल की बात कर रहा है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इससे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए, आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते ही रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यानी कि आप सोचिए कि आप सिंगापुर जा रहे हैं, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर क्रश महसूस होता है। आप शाम 5 से 8 बजे तक के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वाशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं।
भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगरपालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा। राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वही उलट आते हैं, यानी कि मैंने वोट दे दिया तो अब मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं रही। हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेंगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे। डॉक्टर कलाम ने कहा कि समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है, ऐसा हम कहते हैं। अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा। राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार, लेकिन मैं और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे, उनके गौरव का गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इसे अपनी 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। तो इस इकाई में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम दूसरे देशों में जब जाते हैं तब उनके जो नियम होते हैं उसका पालन करते हैं, लेकिन उसी नियमों का अगर हमें अपने देश में भारत में पालन करना पड़े तो हम नहीं करते और फिर हम अपनी सरकार को निकम्मी कहते हैं। तो पहला फर्ज किसका आता है? हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। कहीं पर आप जाए तो हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ही कुत्ते को लेकर रास्ते पर निकलेंगे और हमारा कुत्ता ही गंदगी करेगा तो हम प्रशासन को जवाबदार नहीं कह सकते। तो हमें यह ध्यान रखना है। तो कलाम हमें यह कहना चाहते हैं कि दूसरे देशों में जैसे हम अच्छे नागरिक बनते हैं तो हमें अपने भारत देश में भी अच्छे नागरिक बने रहना चाहिए। इस इकाई में से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह पत्र किसने किसको लिखा? तो कि यह पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा। पत्र लिखने वाले का पता क्या है? तो कि मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील बाबर, जिला बनासकांठा।
पत्र में क्या वर्णन किया है, तो पत्र में भारतीय नागरिकों की अपने कर्तव्यों के प्रति जो लापरवाही है, यानी कि हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते, और सरकार के प्रति उनके शिकायती रवैये का वर्णन किया गया है। पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा है, तो कि प्रणाम कहा है। हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में क्यों नहीं, तो कि हम में अपने राष्ट्र के प्रति गर्व और सम्मान की पर्याप्त भावना नहीं है। हम अपने देश की व्यवस्था को उचित महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ का शासन भी सख्ती से काम नहीं लेता। दूसरे देश अपने देश की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे उसमें गर्व महसूस करते हैं। हम भी उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए हम दूसरे देशों में उनके कायदे कानून का पालन करते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं करते। हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है, तो हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन अर्थात ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं एवं महानगर पालिकाओं की है और हमारी भी है। देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है, तो कि देश के प्रति हमारा फर्ज है कि हम अपने यहाँ के कायदे कानून का पालन करें, देश की व्यवस्था हम ऐसी बनाएं जिस पर हमें गर्व हो, हम सरकार और स्थानीय प्रशासन को उनके कार्यों में सहयोग दें, हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए। तो आप सभी विद्यार्थियों को भी इस इकाई से सीखना है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो आपको अच्छे से ये वीडियो देखना है और अभ्यास करना है। थैंक यू।